चौटाला जी ने विधानसभा के अंदर अगर मैं गलत हूं तो मैं छोड़ दूंगा, चुनाव छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि उनका पवन बेनीवाल जी पे उन्होंने आरोप लगाए जब वो कांग्रेस में थे, हमने नहीं लगाए। उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा कि वो चिट्टा बेचता है, मेरे पास सबूत है। जो घर में बैठा है ना उससे भी बात करोगे, वो बोले जी मतलब वो सीधा कहते कितने जान दी लोड़ नहीं, असी तो बीजेपी ने थल्ले लाना है। तो जब अंदर से भावना होती है वो रुकती नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसके अंदर तमाम वो चीज़ें हैं जिससे आम लोगों को सुविधाएं मिलेगी और उनका जीवन है वो कुछ सुगम होगा। के हरियाणा पे इस वक्त मौजूद हैं कालांवाली विधानसभा के गांव मल्लड़ी में, जहां पे आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शिषपाल केरवाला जो है वो अपने पक्ष में चुनावी प्रचार करने के लिए जो है वोटों की अपील करने के लिए मल्लड़ी गांव में जो है पहुंच चुके हैं। और मल्लड़ी गांव में पहुंचने के बाद आप तस्वीरें देखिएगा कि किस प्रकार से शिषपाल केरवाला का फूल मालाएं पहना करके गाँव के लोग जो है वो स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक भव्य, जोरदार और शानदार स्वागत जो है वो शिषपाल केरवाला का यहाँ पे जो वो मल्लड़ी गांव में पहुंचने के बाद जो वो किया जा रहा है। केवल पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं भी शिषपाल केरवाला को फूल मालाएं पहना करके जो है वो उनका स्वागत करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर के कहें कि मल्लड़ी गांव के अंदर भी जो है वो शिषपाल केरवाला का अच्छा खासा समर्थन जो है वो लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसा कहे तो कुछ गलत ना होगा। और यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि पूरी तस्वीरें अगर हम आपको दिखाना चाहे तो देखिएगा कि काफी अच्छी संख्या में लोग जो है वो शिषपाल केरवाला को समर्थन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो पंजाबी बेल्ट में भी जो है शिषपाल केरवाला का जादू जो है वो लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिषपाल केरवाला लगातार जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़त की ओर अग्रसर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में आज अगर बात करें तो मल्लड़ी गाँव के अंदर जो है शिषपाल केरवाला पहुंचे हैं। पंजाबी समुदाय के लोगों की बहुतायत इस गाँव में है। और देखिएगा जैसे शिषपाल केरवाला पहुंचे हैं तो बुजुर्ग जो हैं वो उनके साथ जो है वो बातचीत वार्तालाप जो है वो हंसी मजाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शिषपाल केरवाला की मुस्कुराहट भी जो है वो कुछ अलग ही बयां जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है कि शिषपाल केरवाला का चुनाव प्रचार जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अभी इस कार्यक्रम को लेकर के शिषपाल केरवाला जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो जो है वो जानते हैं। हाँ जी विधायक जी, लगातार गांव-गांव जा रहे हो, दौरा कर रहे हो, मुस्कान देख करके चेहरे पे थोड़ी रौनक देख करके क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो चेहरे पे शिषपाल के रौनक तो तब है जब मेरे हल्के के लोगों के चेहरे पे रौनक है। और मेरे हल्के के लोगों का चाहे आज मैं मल्लड़ी खड़ा हूँ या पीछे गाँव में गया, पूरी रौनक है। और रौनक इस बात की है कि ये 10 साल का वनवास को अब काट के अब अपने घर में लोगों की वापसी हुई है। और लोगों को चाह रहे हैं कि जनता चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आए जहां उनको सुविधाएं मिले, क्योंकि 10 साल में गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया बीजेपी की तरफ से जिससे लोगों को राहत मिले। कांग्रेस पार्टी ने कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसके अंदर तमाम वो चीज़ें हैं जिससे आम लोगों को सुविधाएं मिलेगी और उनका जीवन है वो कुछ सुगम होगा। चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, चाहे 500 रुपये सिलेंडर देने की बात हो, और हर घर की एक महिला को 2000 रुपये पेंशन देने की बात है। ये नई प्रकार की स्कीम है जो कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। 100 गज के प्लाट की बात है, बिजली की मैंने बात बताई, और 2 कमरे बना के दिए जाएंगे। बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये देने की बात है। तो मुस्कान क्यों नहीं होगी जनता को? जी, तो जनता क्या कह रही है कि ये जो मैनिफेस्टो है इस पे मुहर लगाने का काम करेगी जनता आने वाले? देखिए मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए 70 के करीब सीट तो है कन्फर्म। और जो ये तूफान उठा है ये कहाँ तक जाके रुकेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लोग दुखी है, तंग है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रोग्रामों में आ रहे हैं वो तो आप भीड़ अलग तरीके की देख रहे हो। जो घर में बैठा है ना उससे भी बात करोगे, वो बोले जी मतलब वो सीधा कहते कितने जान दी लोड़ नहीं, असी तो बीजेपी ने थल्ले लाना है। तो जब अंदर से भावना होती है वो रुकती नहीं।
इनेलो भी लगातार कह रही है, अभय सिंह चौटाला दावा कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, सरकार में हिस्सेदारी होगी, मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, सरकार में हिस्सेदारी तो पिछली बार दुष्यंत चौटाला जी की भी थी, इस बार फिर दाव लगाना चाहते हैं। इस बार पहले भतीजा अब चाचा। मैं पूछना चाहता हूँ चाचा से, आपने गठबंधन किया है और कांडा जी ने स्पष्ट कहा है कि हम मिलके बीजेपी की सरकार बनाएंगे। बीजेपी के खिलाफ आप लोगों ने पहले वहाँ एलनाबाद के खिलाफ जिन आदमियों के खिलाफ किसान आंदोलन में चुनाव लड़ा, अब उन्हीं के साथ मंच पर बैठ के ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये जनता समझती नहीं क्या? हर चीज़ समझती है। और ये सब प्रोपगेंडा ये है कि 5-7 सीटें निकाल के और बीजेपी को साथ दें। कांग्रेस से मैं आपको बता रहा हूँ 10 साल के अंदर सरकार में नहीं है। और आप अभय सिंह जी के बयान सुनो, उड्डा अरे तुम खट्टर और नायब सिंह सानी के खिलाफ बोल लो, सरकार तो उनकी थी। हुड्डा साहब ये, दीपेंद्र ये, हुड्डा साहब ये, दीपेंद्र ये, शैलजा जी ये, आप कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोल रहे हो जो विपक्ष में है। समझ में आती है लोगों की ये बातें। वैसे अभी बीजेपी ने भी 20 संकल्प पत्र किए हैं, जिसमें से 5 घोषणाएं सेम कांग्रेस जैसी, लेकिन उसमें एक वो कह रहे हैं कि हम अग्निवीरों को नौकरी की गारंटी देंगे। अग्निवीरों को अग्निवीर बनाया है क्यों? फिर नौकरी की गारंटी किस बात की? आप अग्निवीर को सैनिक बनाइए, जो परमानेंट जैसे सैनिक होते थे, आप उन सैनिकों को सैनिक बना दो, वो जॉब हो गया उनका। फिर परमानेंट नौकरी 2 बार देने की जरूरत क्या है? दूसरी बात, 5 गारंटी जो कांग्रेस पार्टी की उन्होंने ऐड की है, तो उनसे पूछने वाला हो कि 10 साल में आपका शासन था, आप उसको करते, किसने रोका था? कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही बोल दिया था, पिछले 1 साल से हम बोल रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, तो काम कर देते ये। परंतु इन्होंने, इनकी इच्छा नहीं है, इनमें इच्छा शक्ति नहीं है। इनका एक ही काम है कि कैसे न कैसे सत्ता को फिर हत्या लिया जाए। और इस बार अगर वो सत्ता में बैठे तो मैं ये बता रहा हूँ कि अभी तो ये चाहे दिल्ली की बॉर्डरें और ये हरियाणा पंजाब की बॉर्डरें सील कर रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर गांव-गांव को सील करेंगे। जो सही आदमी है उसको घर से निकलना दुर्भर हो जाएगा। लगातार कह रहे हैं कि नशे को खत्म करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। क्या? नशे को खत्म करना उनकी प्राथमिकता। ये बड़ा मजाकिया बात है। आप उनसे सवाल अगर करोगे, ये नशा आया कब था? 2014 के बाद आया है। जो नशा को लेके आए हैं वही कह रहे हैं हम खत्म करेंगे। 10 साल में खत्म कर देते भैया। शिषपाल तो विधानसभा के अंदर हर बार 3 साल तक बोला, और जब 4थे साल नहीं बोला तब खट्टर साहब मैराथन दौड़ के द्वारा नशा खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। उनको मैराथन दौड़ की जरूरत नहीं थी, उनको तो मैराथन एक्शन की जरूरत थी। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने कहा कि ये चिट्टा बेचता है, उसी आदमी को टिकट देके उन्होंने भेज दिया। मैंने नहीं कहा कि वो चिट्टा बेचता है, मुझे तो पता ही नहीं। ये सीआईडी तो मुख्यमंत्री जी के पास होती है। आप समझिए, फिर ये कहाँ से नशा बंद करेंगे? अभय चौटाला भी यही कह रहे हैं कि नशा को खत्म करेंगे। अभय चौटाला जी ने विधानसभा के अंदर, अगर मैं गलत हूँ तो मैं छोड़ दूंगा, चुनाव छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि उनका पवन बेनीवाल जी पे उन्होंने आरोप लगाए जब वो कांग्रेस में थे। हमने नहीं लगाए। उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा कि वो चिट्टा बेचता है, मेरे पास सबूत है। और ना कहो तो मैं चुनाव छोड़ के बीच में से चला जाऊंगा। हाँ, ऑन रिकॉर्ड है। और तब अब उन्हीं आदमी को वो साथ लेके कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा साथ दीजिए। ये दोगलापन आज हर आदमी समझता है। आम वोटर भी बहुत समझदार है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एलनाबाद भी गया और रानिया भी गया, और हरियाणा तो पहले ही साफ है। ठीक है।